एक दूर दराज इलाके में एक खूबसूरत सा गांव था, जहां सुबह का मंजर बहुत हसीन होता था। सूरज धीरे धीरे निकलता, परिंदे चहचहाते और ठंडी हवा चलती। लोग अपनी रोजी रोटी के लिए निकल पड़ते और जिंदगी सुकून से गुजर रही थी। मगर इस खूबसूरती के पीछे एक गहरी परेशानी छुपी हुई थी, पानी की शदीद कमी। कुछ साल पहले यहाँ एक नदी बहती थी, जो साफ और ठंडी थी। बच्चे उसमें खेलते थे और औरतें पानी भरकर लाती थीं। लेकिन धीरे धीरे वो नदी कमज़ोर होती गई और एक दिन बिल्कुल सूख गई। नदी के सूखने के बाद गांव की जिंदगी मुश्किल हो गई। जमीन फट चुकी थी, खेतों में दरारें पड़ गई थीं और फसलें उगना बंद हो गई थीं। हर घर में फिक्र का माहौल था और लोगों के चेहरों पर उदासी नजर आती थी। पानी ना। इसी गांव में एक जवान लड़का रहता था, जिसका नाम अली था। अली सुबह जल्दी उठता, अपनी अम्मा की मदद करता और फिर अपने वालिद के साथ खेतों में काम करता। अली के वालिद बहुत मेहनती थे, लेकिन उनकी आंखों में थकान और फिक्र साफ नजर आती थी। वो रोज जमीन को देखकर परेशान रहते थे। अली अपने वालिद की हालत देखकर अंदर से दुखी होता था। उसने महसूस किया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो गांव का मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। उसके दिल में गांव के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा हो गया। एक दिन अली के वालिद ने ज़मीन को देखकर कहा कि ये ज़मीन अब पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। ये बात सुनकर अली चुप हो गया, लेकिन उसका दिल गहरा असर ले गया। उसने अपने वालिद के चेहरे को देखा और महसूस किया कि उन पर कितना बोझ है। उस रात अली ने चांद को देखा और सोचा कि क्या वो कुछ कर सकता है। उसके जहन में कई ख्यालात आए, लेकिन एक आइडिया उसके दिमाग में सुबह होते ही अली गांव के बुजुर्गों के पास गया। उसने हिम्मत से कहा कि गांव में ट्यूबवेल लगाना चाहिए ताकि पानी का मसला हल हो सके। मगर लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे। कुछ ने कहा कि ये मुमकिन नहीं और कुछ ने कहा कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। गांव के लोग मायूस हो चुके थे और उन्हें किसी भी नए आइडिया पर यकीन नहीं था। अली ने उनकी बात सुनी, लेकिन हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर गांव को बचाना है तो उसे खुद ही कुछ करना होगा। अली ने सबसे कहा कि वो पैसे लाएगा। उसकी बात पर उसकी अम्मा ने उसे देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अली को दुआ दी और कहा कि बेटा, शहर दूर है, संभल कर जाना। अली ने अपनी माँ के हाथ चूमे और सफ़र पर निकल पड़ा। वो पहली बार इतना दूर जा रहा था। कुछ शहर दिनों की पहुंचकर मेहनत उसने के बाद देखा कि अली वहां को एक जिंदगी बिल्कुल मजदूरी मिल मुख्तलिफ गई। थी। वो शोर रोज शराबा, सुबह से शाम भीड़ तक और काम नए करता, लोग उसके लिए अजीब भारी थे। काम करता लेकिन उसने और हिम्मत पसीना नहीं हारी बहाता। और काम ढूंढना कभी शुरू उसका किया। मालिक उस पर गुस्सा करता, कभी उसे कम पैसे मिलते और कभी उसे मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता। लेकिन अली ने कभी शिकायत नहीं की। वो हर हाल में सब्र करता रहा और अपने गांव को याद करता रहा। रात को जब वो अकेला होता तो अपने घर वालों और गांव के लोगों को याद करके इमोशनल हो जाता। मगर उसका इरादा मजबूत था। अली ने हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया। वो अपनी ज़रूरतों को कम रखता और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा करता। दिन गुजरते गए और उसने मेहनत से अच्छी खासी रकम जमा कर ली। एक दिन उसने अपनी जमाशुदा रकम देखी और मुस्कुराया। उसने सोचा कि अब वो अपने गांव वापस जा सकता है और ट्यूबवेल लगाने का प्लान स्टार्ट कर सकता है। ये उसके लिए एक बड़ा मोमेंट था, क्योंकि उसकी मेहनत अब रंग ला रही थी। वो बहुत खुश था और उसे अपनी कामयाबी का एहसास हो रहा था। अली वापस गांव आया तो लोग उसे देखकर खुश हो गए। उसने सब गांव वालों को इकट्ठा किया और अपनी जमा की हुई रकम उनके सामने रखी। लोग हैरान रह दादी की इस कुर्बानी को देखकर सब लोग इमोशनल हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद एक आदमी बोला कि वो अपनी मेहनत देगा, फिर दूसरा भी तैयार हो गया। धीरे धीरे पूरा गांव एक हो गया। सब ने मिलकर काम शुरू कर दिया। मशीन मंगवाई गई और ज़मीन खोदी जाने लगी। रोज़ लोग दुआ करते और उम्मीद के साथ काम चलता रहा। बच्चे भी इस प्रोसेस में एक्साइटेड थे और लोग मिलजुल कर हिम्मत बढ़ाते रहे। गांव में एक नई रूह और एनर्जी आ गई थी। शुरू में काफ़ी दिन तक पानी नहीं निकला और लोग मायूस होने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि ये प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। मगर अली ने सबको हिम्मत दी और कहा कि आखिरी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। सब ने फिर से मेहनत की और अचानक ज़मीन से ज़ोर की आवाज़ आई।
मशीन हिलने लगी और फिर अचानक पानी फूट पड़ा। सब लोग खुशी से चीख उठे, अल्लाहू अकबर! गांव में खुशी का माहौल हो गया। खेतों में हरियाली आ गई, लोग खुश हो गए और अली एक हीरो बन गया। मॉरल